ये बात किसी से छिपी नहीं कि कांग्रेस जब जब चुनाव हारी तब तब पार्टी ने अपनी हार का ठिकरा ईवीएम पर फोड़ा है या फिर पूरी चुनावी प्रक्रिया पर ही सवाल उठा दिए। हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी शिकस्त मिलने के बाद पार्टी ने एक बार फिर ईवीएम में गड़बड़ी का राग अलापना शुरू कर दिया। जबकि सिर्फ 5 महीने पहले हुए लोकसभा चुनावों में इन दोनों राज्यों में कांग्रेस ने बढ़त ली थी, फिर भी कांग्रेस को लगता है कि ईवीएम में गड़बड़ी करके चुनावों को प्रभावित किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर चुनाव आयोग तक ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन सारी कोशिशें नाकामयाब रहीं और कांग्रेस ने फिर से ईवीएम पर ठिकरा फोड़ने के साथ बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग उठा दी, जिस पर आरएलडी चीफ जयंत चौधरी भड़क उठे और कांग्रेस को जमकर लताड़ लगाई। नमस्कार, मैं उन्हीं की तरस्तोगी, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। दरअसल बीते दिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। इस मीटिंग में संगठन में बदलाव से लेकर चुनावी प्रक्रिया पर चर्चा हुई और यहां भी पार्टी चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करती हुई नजर आई। वहीं पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि भारत को ईवीएम की बजाय पारंपरिक बैलेट पेपर पर लौटना चाहिए। इस मामले में कोई बीच का रास्ता नहीं हो सकता, या तो ईवीएम हो या फिर बैलेट। हालांकि सीडब्ल्यूसी के प्रस्ताव में कांग्रेस ने ईवीएम बनाम बैलेट को लेकर क्लैरिटी नहीं दी है। इससे पहले 26 नवंबर को कांग्रेस की तरफ से बैलेट पेपर को लेकर देशव्यापी आंदोलन का ऐलान किया जा चुका है। संविधान दिवस के मौके पर खड़गे ने बैलेट से चुनाव कराने की मांग दोहराते हुए खुलकर इसके लिए आंदोलन करने का ऐलान किया था। वहीं कांग्रेस के चुनावी प्रक्रिया पर लगाए जा रहे इन आरोपों को देखते हुए आरएलडी चीफ जयंत चौधरी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक पोस्ट साझा किया, जिसमें उन्होंने पार्टी को फटकार लगाते हुए लिखा कि हाल ही में हरियाणा चुनाव में मात्र 32 वोटों के अंतर से हारने के बाद केवल बृजेंद्र सिंह का मीडिया को दिया गया बयान शालीन था। इसके विपरीत कांग्रेस अध्यक्ष से लेकर उसके शीर्ष नेतृत्व तक ने एक अव्यवस्थित, अनियंत्रित और खेल बिगाड़ने वाले व्यक्ति की तरह व्यवहार किया। बैलेट पेपर की वापसी के आह्वान से लेकर संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया को टारगेट करने तक उन लोगों के प्रति गहरी घृणा को दर्शाता है जिनके वोटों के लिए ये चुनाव के दौरान प्रचार करते हैं। मेरी अनचाही सलाह, जनादेश स्वीकार करें, खुद को आगे बढ़ाएं और एक जिम्मेदार विपक्षी दल की तरह व्यवहार करें। जयंत चौधरी ने अपने ट्वीट के पहले लाइन में कांग्रेस नेता बृजेंद्र सिंह का जिक्र कर उनके बयान को शालीन बताया, क्योंकि हरियाणा की उचाना विधानसभा सीट से बृजेंद्र सिंह मात्र 32 वोटों से हार गए थे और वहां बीजेपी के देवेंद्र चतुर्भुज अत्री ने जीत दर्ज करी थी। बावजूद इसके उनका कोई भी बयान सामने नहीं आया जिसमें वो चुनाव प्रक्रिया पर सवाल खड़े करते हुए नजर आए, बल्कि नतीजों के बाद उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि वो और मेहनत करेंगे और समाज के हर वर्ग को जोड़ने का प्रयास करेंगे। वहीं जयंत के इस पोस्ट पर आरएलडी प्रवक्ता रोहित अग्रवाल ने भी रिप्लाई किया। उन्होंने भी कांग्रेस को घेरते हुए लिखा कि जनता के लिए काम नहीं करेंगे, 5 साल आराम करते हैं और चुनाव के समय आरोप की राजनीति करके सत्ता में आने की कोशिश करते हैं। ऐसी स्थिति में जनता इनको वोट क्यों देगी? उनके नेता आपस में लड़के एक दूसरे को हराने का काम भी करते हैं और विपक्ष हारने के बाद अपनी समीक्षा करने की बजाय सिर्फ आरोप लगाने का काम करता है। ऐसे में आपका क्या कहना है कि चुनाव में हार के बाद कांग्रेस का चुनाव आयोग पर और चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाना सही है या गलत? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए डीएनपी इंडिया। नमस्कार।